जय हिंद दोस्तों, सैनिकों के लिए 3 बड़ी हिदायतें कि यदि राज्यपाल महोदय का क्या जवाब आता है उसके बाद सैनिक क्या करेंगे। ये एक कैप्टन जगदीश वर्मा साहब ने वीडियो जारी करके कहा है। और जंतर मंतर पर क्या होगा अगला कदम, यानी 289 डेज होने पर। और उन्होंने कहा कि सरकार, ये महात्मा गांधी के 3 बंदर वाली कहावत हो गई है कि न इन्होंने सैनिकों की बात को सुनना है, न सैनिकों की तरफ देखना है, न सैनिकों के बारे में कुछ बोलना है। यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे, उनको ये बात न दिखाई दे रही न सुनाई दे रही। आपने देखा होगा कि बापू के 3 बंदर, सुना है, देखा भी होगा कि एक ने मुंह पर हाथ रखा हुआ है, एक ने कानों पे हाथ रखा हुआ है, दूसरे ने आंखों पे हाथ रखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि सैनिकों को देखो मत, सैनिकों की सुनो मत और सैनिकों से बात मत करो। हमारा वही हाल हो रहा है कि हमें 288 दिन यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन इतने एक्शन करने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मोदी जी यहाँ से ज़्यादा नहीं 1.5-2 किलोमीटर दूर होंगे। यहाँ पर कोई मोदी जी का कोई संदेश, कोई किसी को मिलने वाला काम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जो है, सैकड़ों किलोमीटर दूर, वो हमारे जो जवान बॉर्डरों पे बैठे हैं उनके साथ जाके दिवाली मना रहे हैं, उनके साथ जाके वो उनके मुंह में लड्डू डाल रहे हैं और यहाँ पे सैनिक जो है भूखे बैठे। उन्होंने कहा हम इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं उस बात का कि राज्यपाल महोदय क्या लेके आते हैं, उसके अगला कदम। हम 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार इसकी घोषणा की है कि हमने कभी 60,000 करोड़, कभी 65,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़ का 80 अलग अलग रैलियों में अलग अलग बात कहते हैं कि सैनिकों को दिया है। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने दिया है और उसी चीज की जांच के लिए हमें अब एक कमेटी चाहिए। लेकिन आखिर ने निर्देश क्या दिया है कि यदि सरकार तीनों राज्यों में इतनी स्ट्रांग हो गई है, आपकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। सुनेगी तो क्या होगा, नहीं सुनोगी तो हमने क्या करना है, तो आपने इस वीडियो को देखना है। और ये है कैप्टन जगदीश वर्मा, हिमाचल प्रदेश के बड़ा पदाधिकारी हैं। आप समझ सकते हो, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है, लेकिन सेना के बड़े अधिकारी इस अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते हैं कि उनकी अनदेखी या उनकी लापरवाही या उन्होंने जानबूझकर सेना में OROP को लेकर के नुकसान हुआ है। जैसा कि कोई भी पे कमीशन होता है या जो भी कमेटी होती है, वहां सभी जवानों का प्रतिनिधित्व सेना के अधिकारी करते हैं। क्या उन्हें नहीं पता है कि एक लेफ्टिनेंट, नायक, हवलदार और JCO की तनख्वाह क्या है? उन्हें अपनी पेमेंट के बारे में पता है तो दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारी। आदरणीय भूतपूर्व सैनिकों, सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम। मैं ऑनरी कैप्टन जगदीश वर्मा हिमाचल प्रदेश से हूं और इस वीडियो में आपसे 2-3 बातें OROP के बारे में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बात है कि आजकल सोशल मीडिया में कई तरह के आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कि कोई बीजेपी के कार्यकर्ता जो है किसी कर्नल साहब से पूछ रहे हैं कि आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। तो ये सारे वीडियो जो हैं हम पक्का नहीं कह सकते कि किसने बनाए हुए हैं, किसने कॉन्कॉक्टेड हैं, डॉक्टर्ड हैं या कैसे हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस के ऊपर जो है आप लोगों ने किसी ने भी विश्वास नहीं करना है और उसको सोच समझ के ही आगे बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि ये ऑथेंटिकेटेड है तो उसको आगे बढ़ाना है, नहीं तो उसके ऊपर सोच विचार करना है। क्योंकि वो देखने वाली बात है कि इतने भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको दूसरों के पास तो किसी के पास इस तरह के टेलीफोन नहीं आते हैं, सिर्फ कर्नल साहब के पास आ रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि वो सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ हमारे खिलाफ किया है, नो डाउट गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है, वो तो बात ठीक है, लेकिन OROP में जो विसंगतियाँ हुई हैं उनसे हमारी ऑफिसर्स कैटेगरी जो है वो दे कैन नॉट एस्केप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई उनकी वजह से नहीं हो। क्योंकि जो भी इनपुट भेजे जाते हैं, पे कमीशन हो चाहे कोई दूसरा पैनल बैठा हो, उसमें सारे वहीं से जाते हैं। सिविलियंस को कोई पता नहीं होता है कि क्या हवलदार होता है, क्या सार्जेंट होता है, क्या स्क्वाड्रन लीडर होता है, क्या कोमोडोर होता है। तो ये सारी की सारी प्लानिंग जो है, प्रपोजल जो है, वो आर्मी हेडक्वार्टर से या एयर हेडक्वार्टर या नेवल हेडक्वार्टर से भेजे जाते हैं। तारी से भाग नहीं सकते, वो दोषी हैं, उन्हें समझना होगा। क्योंकि आप उसी समय वहां सिविलियंस बैठे, उनको नहीं पता है, लेकिन आप जवानों का पक्ष अच्छे तरीके से नहीं रखा, ये आपकी बात है। अब उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लगातार
ये कोशिश की जा रही है कि हम एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, हम एक आवाज में और एक साथ होकर अपनी आवाज उठाएं तो दूर दूर तक जाएगी। और इस मुहिम को लेकर के कई प्रयास चले जा रहे हैं और ये मुहिम जरूर सफल होगा, तभी सरकार हमारी बात सुनोगी। उन्होंने कहा है हमारी और गवर्नमेंट, उन्होंने कहा हमें गवर्नर साहब ने जो हमें प्रॉमिस किया है उसका इंतजार है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि फॉलोअप मीटिंग कब होगी इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। यदि सब कुछ सही होता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होता है तो जैसे कि हमने लगातार मेमोरेंडम अपने जो भी राज्यसभा सदस्य हैं या केंद्रीय मंत्री हम लगातार दे रहे हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया, हमने दिया है, आप उन्हें रिमाइंडर दें और लगातार सरकार और सरकारी जो मंत्री हैं उनके ऊपर दबाव बनाते रहे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 राज्यों में चुनाव जीतकर सरकार और स्ट्रांग हो गई तो बहुत अच्छी बात है, सरकार के पास कॉन्फिडेंस है, लेकिन सरकार हमारी अनदेखी नहीं कर सकती है। और उन्होंने क्या है कि ज्यादा हमें बिल्कुल इसके ऊपर घबराने की बात नहीं है, हमें बिल्कुल अपनी बातों को लेकर लगातार कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हम 10 बार कोशिश करेंगे, 10 बार कोशिश करेंगे और सरकार को जगाएंगे। गूंगी बहरी या अंधी सरकार नहीं हो सकती, सरकार को भी आम चुनाव में जाना है और OROP 3 से पहले हमने एक निर्णायक स्थिति पैदा करनी है। जैसा कि हम चाह रहे हैं कि हमें 3 रिटायर्ड जज का एक पैनल नियुक्त कर दीजिए, वो सरकारी पक्ष को सुने, सभी सैनिकों के पक्ष को सुने और अपना निर्णायक निर्णय दे, ताकि उसके ऊपर OROP की विसंगतियां हो और कोई भी तमाम प्रकार की जो कि सैनिकों के साथ अनदेखी या अनजाने में हुई है, जाने में हुई है, उसका निर्णय सैनिकों के हित में जा सके। धन्यवाद। तो जो भी विसंगतियां क्रिएट हुई हैं उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, नंबर 1। तो नंबर 2 कि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है कि दिल्ली में जितने भी हमारे फैक्शंस हैं वो एक हो जाए। अगर हम एक हो जाएंगे तो हमारी ये मुहिम जो है और आगे बढ़ेगी। उसमें ऐसा नहीं किसी ने भी सोचना है कि भाई एक बार कोशिश किया तो नहीं हुआ तो नहीं होगा। हम अगर कोशिश करेंगे तो और आगे तक जो है इसको बढ़ाया जा सकता है और हम एक अम्ब्रेला के अंदर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी डिमांड्स को पुटअप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अभी तक जैसे हम करते आ रहे हैं, नो डाउट गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, लेकिन हम और तरीके अपनाएंगे ताकि उससे जो है वहाँ तक बात पहुँचे। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो घटना 25 तारीख को हुई थी उसके बाद गवर्नर साहब ने हमें बोला हुआ है कि आप लोग वेट करो, मैं आज 4 तारीख के बाद बातचीत करेंगे, उसके बाद आउटपुट जो भी होगा आउटकम उसको हम सुनेंगे, देखेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे। तीसरी बात जरूरी ये है कि हमारा जितना भी हिमाचल प्रदेश हो चाहे कहीं से भी हो, जितने भी हम लोगों ने भेजे हुए हैं मेमोरेंडम, MPs को दिए हुए हैं, राज्यसभा मेंबर्स को दिए हुए हैं, तो उसको दे करके हम लोग चुपचाप बैठ गए हैं। ऐसा नहीं करना है। हम लोगों ने क्या करना है कि उसके रिमाइंडर भी भेजने हैं। हिमाचल प्रदेश के हम लोगों ने सभी MPs चारों के चारों को और जो 3 राज्यसभा मेंबर हैं जिनको हमने मेमोरेंडम दिए थे उनको एक जैसी लैंग्वेज बना के उनको हमने रिमाइंडर्स भेजे हैं ताकि उनसे जवाब मिल सके कि वो लोग उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया। तो ऐसा नहीं हो कि भाई वो ऐसा सोचे कि इन्होंने तो दे दिए हैं, अभी वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वी विल आस्क देम कि व्हाट एक्शन दे हैव टेकन, तो उससे फिर हमें पता चल जाएगा कि वो उन्होंने कुछ कार्रवाई उसके ऊपर किया है कि नहीं किया है। और लास्ट में एक बात ये है कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी पोजीशन और भी अच्छी होती जा रही है, उससे किसी ने भी कोई ऐसा कमज़ोर नहीं होना है कि हमारी जो OROP जो हम मांग रहे हैं उसमें कोई ढील पड़ेगी। हम गवर्नमेंट के पास अपना पक्ष रखेंगे। जैसे हमारी डिमांड है कि भी 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनका एक पैनल बिठाया जाए, हम उसके पास अपनी जो डिमांड्स हैं, जो विसंगतियां हैं उनको रखेंगे और उनके पास जो है गवर्नमेंट भी रखे, हम भी रखेंगे, फिर जो वो फैसला देंगे उसको मंजूर किया जाएगा। तो किसी ने भी कोई किसी तरह की कोई कमजोरी महसूस नहीं करनी है कि नहीं भाई बीजेपी गवर्नमेंट तो तीनों उसमें आ गई और बहुत अच्छी पोजीशन में आ गई और 2024 में भी उन्हीं का बोलबाला होगा। नो प्रॉब्लम, हमने अपना टारगेट रखना है और उसको अचीव करना है। तो इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि
मिलना तो बहुत कम होता है, तो हम सोशल मीडिया से भी इन बातों को आपस में शेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसलिए ये सरकार वो 3 बंदरों का काम कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, कई बार जो है प्रधानमंत्री जी अभी जो है राजस्थान के अंदर भरे मंच से बोला था 90,000 करोड़ रुपए दिया, पूर्व सैनिकों को आप लोगों को कितने पैसे उसमें से मिले हैं? मोदी जी ने 3 बार स्टेटमेंट बदली करी है। पहली दफ़ा बोला कि मैंने 60,000 करोड़ दे दिया अजमेर की रैली में, दूसरी रैली में बोला 65,000 करोड़ दे दिया, तीसरी रैली में बोला कि 70,000 करोड़ दे दिया। अभी लास्ट जाके किसी रैली में, शायद वो झारखंड की रैली में, वहाँ पे तो 80 तक भी पहुँच गए। मोदी साहब ऐसे लग रहा है जैसे मछली बाजार में कोई मछली की बोली लगा रहा है, ऐसे हमारी बोली लगा रहे हैं। वो जो हमें मिला ही नहीं है उसका झूठ फैला रहे हैं लोगों के बीच में, सैनिकों के बीच में। वो सिर्फ एक वोट की राजनीति है। बहुत कॉमन सी मांग है आप लोगों की, 3 जज की कमेटी, जुडिशियल कमेटी बनाई जाए और जो ये विसंगतियाँ है उस पर जाँच हो। जो हमारे को पैसे मिले हैं, हमारे को मिले हैं या हमारे अफसर खा गए हैं या हमारे सरकार ने खा ली, उसकी जाँच कर दी जाए। सरकार को डर किस बात का है कि कमेटी बना नहीं रही? देखिए, जब कोई बात आती है, एमएसपी पे बात करते हैं, कोई सैनिक बात करता है, तो सरकारी नुमाइंदे बोलते हैं कि आपका केस जो है वो अदालत में लगा हुआ है, जो जज साहब करेंगे वो मानना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे बाकी विसंगतियों की, जैसे एमएसपी के अलावा बाकी जो विसंगतियाँ हैं, जो एनिमल्स हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो सभी को देखने के लिए साहबका जो जज हैं, 3 जज सुप्रीम कोर्ट के मानयोग 3 जज हैं, उनका एक पैनल डिप्यूट कर दिया जाए ताकि हमारा जो मसला है हम उन पर रखें। उसमें चाहे कोई भी जो पक्ष है अपना आके अपना पक्ष रखे, लेकिन हमारा पक्ष जरूर सुना जाए। मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी आप लोगों ने रेल रोका, उसके बाद में गवर्नर से मुलाकात हुई, उसकी कुछ सूचना आई आप लोगों को? देखिए, रेल रोकने का हमारा जो है वो सबसे बड़ा, जैसे भगत सिंह ने असेंबली में फोका बम मारा था ताकि जो बोली कानों से जो बहरी सरकार है उसको सुनाने के लिए, ऐसे ही हमारा जो ये रेल रोको जो प्रोग्राम था वो गूंगी बहरी और आंखों से अंधी सरकार को ये सुनाने के लिए, दिखाने के लिए और बोलने के लिए था कि हमारी बात सुनी जाए। और गवर्नर से हमारी मुलाकात हुई है। गवर्नर साहब ने बोला है कि आज के दिन 4 दिसंबर को मैं जा रहा हूं दिल्ली, और मैं जो संबंधित जो महकमे हैं, जैसे प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए या डिफेंस मिनिस्टर से मैं बात करके आप लोगों को फॉलो अप मीटिंग करूंगा आप लोगों की। अभी वो क्या मीटिंग करते हैं या नहीं करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने अगला प्लान तैयार कर लिया है कि अगर हमारी फॉलो अप मीटिंग नहीं होती तो हम 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे और उस पर कोई बड़ा एक्शन